फॉक्सकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का मेजर सप्लायर है जो कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्ल्ड फेमस है। पिछले साल वेदांता से पार्टनरशिप पर कंपनी भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू करने जा रही थी। गुजरात में सेटअप हो रहे प्लांट के लिए सरकार को इंसेंटिव के लिए प्रपोजल भी दे दिया था, लेकिन पिछले हफ्ते एक खबर सामने आई कि फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ चिप मैन्युफैक्चरिंग का प्लान ड्रॉप कर दिया है। खबर की डिटेल में जाने से पहले हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस डिसीजन के पीछे एक बड़ी वजह थी कि फॉक्सकॉन और वेदांता दोनों ही चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए फ्रेशर्स थे। एक्सपर्टाइज की कमी की वजह से उन्हें बहुत दिक्कतें आईं। फिर दूसरी वजह थी बड़ी फंडिंग, क्योंकि अभी तक वेल सेटल्ड कंपनीज कई दशकों से सेमीकंडक्टर की रिसर्च और डेवलपमेंट में जुड़ी हुई थी और बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी खर्च कर चुकी थी। इसीलिए सरकार के पुश करने पर इनके वेंचर ने एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी पार्टनर को भी इस प्रोजेक्ट में ऐड किया, जो कि यूरोपियन कंपनी ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स था। पर इस डिसीजन के बाद सरकार का कहना था कि केवल टेक्नोलॉजी ही नहीं, STM को इस प्रोजेक्ट में कैपिटल भी इन्वेस्ट करनी होगी, लेकिन STM इसके लिए तैयार नहीं था। ये सब देखते हुए आखिरकार फॉक्सकॉन ने इस प्रोजेक्ट से अपना नाम बाहर कर लिया। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये भारत के लिए सेमीकंडक्टर की दौड़ में मेजर सेटबैक साबित हो सकता है, लेकिन सरकार ने अभी भी हार नहीं मानी, बल्कि इस इंडस्ट्री को मेजर पुश देने के लिए सरकार सेमिकॉन इंडिया 2023 की शुरुआत करने जा रही है। सेमिकॉन इंडिया 2023 असल में एक इवेंट है जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ने ऑर्गेनाइज किया है। आपको बता दें, गुजरात में इस इवेंट को 28 जुलाई 2023 को PM मोदी की प्रेजेंस में इनॉग्रेट किया जाएगा। इस इवेंट में सेमीकंडक्टर के इकोसिस्टम को देश में एस्टैब्लिश करने के लिए हर पहलू पर बातचीत होगी, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी देश विदेश की कंपनियों के डेलीगेट्स भी आएंगे। रिसर्च, डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के हर पहलू पर डिस्कशन के लिए माइक्रोन, AMD, IBM, मार्वल, वेदांता, LAM रिसर्च, NXP सेमीकंडक्टर्स, ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और फॉक्सकॉन के डेलीगेट्स इनवाइटेड हैं। अच्छी बात तो यह है कि ना सिर्फ सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग, बल्कि इसमें इन्वॉल्व एडवांस्ड कटिंग एज टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन के बारे में भी डिस्कशन होगी, ताकि भारत माइक्रोन, AMD और IBM की महारत का इस्तेमाल करके यहाँ भी इन टेक्नोलॉजीज को फ्यूचर में इंट्रोड्यूस कर पाए। भारत सरकार इस बार चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर काफी सीरियस नजर आ रही है। सिर्फ यही इवेंट नहीं, बल्कि सेंटर और स्टेट सरकार सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप के लिए 70% इंसेंटिव भी दे रही है। पिछले महीने जब अमेरिकन कंपनी माइक्रोन द्वारा भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने की डील हुई, तो $2.75 बिलियन में से 50% का इंसेंटिव सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया, जबकि स्टेट गवर्नमेंट ने 20% ऑफ टोटल कॉस्ट का इंसेंटिव देने की बात करी। और कुल मिलाकर माइक्रोन $825 मिलियन की कैपिटल इन्वेस्ट के साथ गुजरात के सनंद में प्लांट लगाएगी। आप नहीं जानते तो बता दें कि सरकार इतनी स्पीड के साथ इसलिए इस मिशन में लगी है क्योंकि ओवरसीज के साथ देश में सेमीकंडक्टर की डिमांड भी बढ़ रही है, जिसका सीधा इम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा है। 2022 में इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री $27 बिलियन की थी, जिसमें से 90% की सप्लाई इंपोर्ट की जा रही थी और बढ़ती डिमांड के साथ 2026 तक यह मार्केट $64 बिलियन तक पहुंच जाएगी। तो अगर जल्दी ही भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेजर स्टेप्स नहीं उठाए गए तो बड़ी मात्रा में सेमीकंडक्टर का इंपोर्ट बढ़ जाएगा। सरकार द्वारा लिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स को लेकर आपको भी उम्मीद है कि भारत आने वाले डिकेड्स में इस इंडस्ट्री के मेजर प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल होगा, तो कमेंट सेक्शन में हाँ या ना जरूर लिखें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।